नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिर से नई वीडियो में। तो आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक, और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? ऑप्शन ए में क्या है, एथलेटिक्स। ऑप्शन बी में क्या है, लॉन टेनिस। ऑप्शन सी में क्या है, बास्केटबॉल। और ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस के लिए। मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस के लिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या दूसरा क्या है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए में है विजय कुमार। ऑप्शन ए में क्या है, विजय कुमार। ऑप्शन बी में क्या है, समरेश जंग। ऑप्शन सी में क्या है, मेजर ध्यानचंद। और ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या तीसरा में क्या है कि किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए में क्या है, योगेश्वर दत्त। ऑप्शन बी में क्या है, सुशील कुमार। ऑप्शन सी में क्या है, विजय कुमार। और ऑप्शन डी में क्या है, विजेंदर सिंह। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगेश्वर दत्त। 2012 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान जो है योगेश्वर दत्त को प्रदान किया गया था। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगेश्वर दत्त। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या चौथा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? आपका ऑप्शन ए में है जॉर्ज ब्रूस। ऑप्शन ए में है जॉर्ज ब्रूस। ऑप्शन बी में है जैक्स रोगे। ऑप्शन सी में है जेफ हावर्थ। और ऑप्शन डी में है किम ह्यूज। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैक्स रोगे। क्वेश्चन क्या था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी जो है सही जवाब हो जाएगा जैक्स रोगे। यानी चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या पाँचवा क्या है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए में है बेसबॉल। ऑप्शन बी में क्या है, आइस हॉकी। ऑप्शन सी में फुटबॉल। और ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा आइस हॉकी। यानी कि पाँचवें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइस हॉकी। पाँचवा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छठा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या छठा क्या है, आज अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए में है आइस हॉकी। ऑप्शन बी में क्या है, फुटबॉल। ऑप्शन सी में क्या है, बेसबॉल। और ऑप्शन डी में क्या है, हैंडबॉल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है, द मोस्ट पावरफुल कंट्री है। तो क्वेश्चन नंबर छठा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। यूएसए का, यानी कि छठे नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सातवां की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सातवां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या सातवां में क्या है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं?
अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए में क्या है, सिनेमा, ऑप्शन बी में साहित्य, ऑप्शन सी में क्या है, खेलकूद, और ऑप्शन डी में क्या है, विज्ञान। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार जो है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, खेलकूद में। खेलकूद में अर्जुन पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 8वां में क्या है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए में क्या, 1989 में, ऑप्शन बी में क्या, 1899 में, ऑप्शन सी में क्या, 1961 में, और ऑप्शन डी में क्या है, 1997 ईस्वी में। तो अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961। यानी कि 8वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 8वां नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसे याद रखिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9वां की तरफ, और बने रहिए केवल शुरू से लेकर अंत तक। अभी और एक पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, तो बने रहिए केवल हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 9वां में क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए में है कबड्डी, ऑप्शन बी में क्या है, क्रिकेट, ऑप्शन सी में शतरंज, और ऑप्शन डी में क्या है, हॉकी। ये तो सब जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, क्या है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 10वां में क्या है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए में क्या है, चीन, ऑप्शन बी में क्या है, जापान, ऑप्शन सी में क्या है, भारत, और ऑप्शन डी में क्या है, रूस। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। कबड्डी जो सबसे पहले भारत में ही खेला गया है, इसलिए कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा गया है, भारत को। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वां की तरफ। आपका प्रश्न संख्या 11वां में क्या है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत, ऑप्शन बी में क्या है, जापान, ऑप्शन बी में क्या है, जापान, ऑप्शन सी में क्या है, चीन, और ऑप्शन डी में क्या है, इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 11 है कि शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वां की तरफ। एक क्वेश्चन आपके लास्ट में आपसे हम पूछेंगे, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन हम बताएंगे, तो एक क्वेश्चन पूछने का फर्ज तो हमारा बनता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वां की तरफ। तो प्रश्न संख्या 12वां में क्या है कि DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में क्या है, हॉकी, ऑप्शन बी में क्या है, क्रिकेट, ऑप्शन सी में क्या है, फुटबॉल, और ऑप्शन डी में क्या है, गोल्फ। DCM ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। यह क्वेश्चन आपके लिए है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए में क्या है, बिहार, ऑप्शन बी में क्या है, मणिपुर, ऑप्शन सी में क्या है, असम, और ऑप्शन डी में क्या है, कर्नाटक। तो इसका जवाब हम बता दे रहे हैं कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 13वां नंबर प्रश्न का। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।